हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 4। यह एक कविता है, दीवानों की हस्ती। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। यह कविता आज़ादी से पहले की है और इस कविता में राष्ट्र पर बलिदान होने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। यानी कि जो देश के सिपाही हैं, जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, वीर स्वतंत्रता सेनानी, उनके मनोदशा का वर्णन इसमें किया गया है। तो आइए शुरू करते कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती। हम यानी कि वीर, जो बलिदानी हैं, जो देश के सेनानी हैं, वो कह रहे हैं दीवाने, हम दीवानों, दीवानों यानी कि बलिदानी, बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी की क्या हस्ती। कहते हमारी कोई हस्ती नहीं है। हम आज यहाँ कल वहां चले, हमारा कोई अपना ठिकाना नहीं है, एक जगह हम नहीं रहते। कभी हम यहाँ कभी वहां। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी, वो अंग्रेज जो हमारे देश में थे उस टाइम, वो जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको कभी भी कहीं से भी गिरफ्तार करने को तैयार रहते थे। इसलिए ये लोग उनसे बचने के लिए और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए अपने ठिकाने बदलते रहते थे, कभी यहाँ तो कभी वहां। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। मस्ती यानी कि खुशी, आलम यानी कि संसार। कहते हम जहां भी गए, लोगों के लिए खुशियां लेकर हम गए। हम धूल उड़ाते यहाँ जहां चले। धूल उड़ाते यानी कि जिधर भी हम गए वहां पर खुशियां ही लेकर गए हैं लोगों के लिए। आए बनकर उल्लास अभी। उल्लास यानी कि खुशी, हम सभी के लिए खुशी बनकर आए हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, यानी कि जब हम किन लोगों से मिलने के लिए, अपने देश के लोगों से, अपनी परिवार रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए, तो सबको क्या हुआ? उल्लास यानी कि खुशी हुई। और आंसू बनकर बह चले, जब हम वहां से, हमारा जाने का समय हुआ, वहां से जाने लगे, तो सबकी आंखों में आंसू आ गए उनके प्रेम के कारण। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और सब के सब यही कहते रह गए कि तुम अभी तो यहाँ आए थे और अभी तुम कहाँ चल दिए, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। तो कवि कहता है कि सेनानी कह रहे हैं अपनों से, अपने देशवासियों से, अपने रिश्तेदारों से कि किस ओर चले यह मत पूछो, हमसे मत ये पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि अगले पल हमें क्या करना है और हमें कौन सी दिशा में जाना है। चलना है बस इसलिए चले। चलना है कौन सी राह पर? देश को आजाद कराने की राह पर हमें चलना है, बस हम इसीलिए यहाँ से जा रहे हैं। जग से उनका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। यानी कि संसार से, जग यानी कि संसार, संसार से हम कुछ लेकर जा रहे हैं, कुछ उनको देकर जा रहे हैं। कुछ लिए चले, लेकर क्या जा रहे हैं? यानी कि यहाँ के लोगों की यादें लेकर जा रहे हैं। और कुछ दिए चले, क्या देके जा रहे हैं? अपनी भावनाएं, हमारी अच्छी भावनाएं हैं यहाँ के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, तो वो हम इनको देकर जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, यानी कि जब हम इनके साथ बैठे तो हमने इनकी सुनी और अपनी कही। दो बात कही दो बात सुनी, यानी कि आपस में हमने कहा सुनी कि कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यानी कि एक दूसरे के साथ जब मिले तो हमें खुशी हुई, हम हंसे भी, और एक दूसरे के दुख सुनकर भी हम रोए भी हैं, आंसू भी हमारे निकले हैं। यानी कि एक दूसरे के सुख दुख हमने बांटे हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर यानी कि जी भरकर, मन भरकर, पूरी तरह से। सुख दुख के घूंटों को, एक दूसरे के सुख दुख को हमने बांटा है, एक भाव से पिए चले। एक भाव यानी कि हमने सुख और दुख को अब एक समान समझ लिया है। जो जो देश पर बलिदान होने वाले लोग हैं, वो सुख दुख से ऊपर उठ चुके हैं और वो इनको कोई महत्व नहीं देते। उनका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है देश को आजाद कराना। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों, भिखमंगे किसको कहा गया है? यहाँ के लोगों को, संसार के लोगों को, जो सिर्फ पाना ही चाहते हैं, मांगना ही चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र रूप से अपना प्यार लुटाकर चले जा रहे हैं यहाँ से। लुटाकर यानी कि सबको अपना प्यार देकर जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर, एक निशानी यानी कि निशानी, उर यानी कि हृदय, हृदय पर, दिल पर अपने एक ही निशानी लेकर जा रहे हैं। यानी कि अब एक ही दुख रह गया है। ले असफलता का बाहर चले। असफलता किस चीज की?
कि यानी कि हम अपने जीते जी, जब तक हम जिंदा हैं, देश को आज़ाद नहीं करवा सके। हमारे बाद जो होगा वो होगा, लेकिन हमारे रहते देश आज़ाद नहीं हो रहा है, ये हमें दुख है और यही भार हम अपने दिल पर लेकर जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या कहते हैं, अब अपना पराया क्या रह गया यहाँ पर, अपना और पराया कुछ नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले यानी कि जो सेनानी हैं वो चले जाएंगे, देश पर कुर्बान हो जाएंगे, और जो पीछे रह जाएंगे वो हमेशा आबाद रहे। आबाद यानी कि खुश रहें। हमारी तो यही कामना है कि जो हमारे पीछे जो लोग हैं वो हमेशा खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कहाँ बंधे थे? इन बेड़ियों में। कौन सी बेड़ियां? जो देश को आजाद कराने के लिए हमने प्रण लिया था, वो प्रण हमने खुद लिया था और खुद ही हम यहाँ से जा रहे हैं। उनका मानना है कि वे अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की राह पर बढ़ रहे हैं। हमें किसी ने कहा नहीं है, हमने ये रास्ता अपने आप चुना है और हम इस पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये थी आपकी कविता, और इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर है, कवि का मानना है कि जब वे अपने बंधु बांधवों से यानी कि अपनों से, अपने परिवार वाले रिश्तेदारों से मिलते हैं तो सबके चेहरों पर खुशी छा जाती है, और वह सहसा जाने की बात आती है, जब अचानक जाने की बात आती है तो वही खुशी आंसू धारा में बहने लगती है, यानी कि आंसू उनकी आंखों से आने लगते हैं, अर्थात उनके जाने का दुख सहन नहीं होता। लेकिन वीरों को तो अपने चुने हुए मार्ग पर बढ़ना ही होता है, यानी कि सैनिकों को तो हमेशा अपने राह पर चलना ही है। प्रश्न नंबर 2 है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान या भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो कवि कहता है, कवि संसार के लोगों के प्रति स्वच्छंद रूप से प्रेम लुटाता है, यानी कि बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र होकर प्यार देता है सबको, क्योंकि उसका मानना है कि इस दुनिया के लोग सदैव दूसरों से कुछ पाने की चाह रखते हैं। सभी को प्रसन्न रखने पर भी उनका हृदय द्रवित है, यानी कि दुखी है। उनके हृदय पर असफलता का निशान है कि अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत प्रयत्न करके भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। उनके जीते रहते हुए भी उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की, देश को आजाद नहीं करवा सके। इसके लिए कवि निराश तो नहीं, लेकिन यह टीस यानी कि दुख उनके मन में अवश्य है कि उनके भरसक प्रयत्नों से भी देश आजाद न हो सका। साथ ही उसे स्वतंत्रता प्रसन्नता की इस बात की है कि उसने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु हर संभव प्रयास किया, यानी कि उनको दुख किस बात का है कि उनके रहते देश आजाद नहीं हुआ, और प्रसन्नता किस बात की है कि उन्होंने कम से कम इस रास्ते पर चलने का प्रण लिया और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अधिक अच्छी लगी? उत्तर है, कविता में हमने सबसे अच्छी बात हमें कौन सी लगी? दीवानों की मस्ती। सुख दुख सब सहते हुए भी वे मस्त हैं। उन्हें किसी की परवाह नहीं है, यानी कि किसी तरह का कोई असर नहीं है, ना सुख का ना दुख का। मस्ती में जीकर जान हथेली पर रखकर देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है और वो है देश को आजाद करवाना। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगली वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।